जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी 1-2 दिन से चर्चा शुरू हो चुकी है मारक ग्रहों की युति को लेकर, जो कि अगर कुंडली के किसी भी भाव में बनी पड़ी हों तो कुंडली को कमज़ोर करने में उनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। कल तक मैंने कोशिश करके आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली। मिथुन लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मिथुन राशि होती है, जेमिनी राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह हमारे बुध देवता माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध देवता ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? बुध देव ने चंद्रमा देवता को दूसरे भाव का स्वामी बनाया। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का और वाणी का माना जाता है। अगर लग्नेश का शत्रु हो तो यहाँ चंद्रमा देवता का अति मारक ग्रह बन जाते हैं। दर्शकों, बुध देवता ने सूर्य देव को क्या दिया? बुध देवता ने सूर्य देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव मेहनत, पराक्रम, भाग दौड़, छोटे मोटे जो हमारे हौसले के कार्य होते हैं, छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, ऐसा सारा डिपार्टमेंट सूर्यदेव को दिया। तो सूर्यदेव भी इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बन जाते हैं। दर्शकों, बुध देवता ने मंगल देव को क्या दिया? बुध देव ने मंगल देव को छठे भाव का स्वामी बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन इनका बनाया। और साथ में मंगल देव को बनाया 11वें भाव का मालिक, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आपका लाभ, आपकी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम। तो मिथुन लगन की कुंडली में प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता एक मारक ग्रह बने, सूर्य देव एक मारक ग्रह बने और मंगल देवता को जो षष्ठेश और एकादशेश बने वो भी एक मारक ग्रह ही बने। और प्रिय दर्शकों, मिथुन लगन की कुंडली में अगर ये तीनों ग्रह एक ही भाव में विराजमान हो जाएं तो उस ग्रह को खराब ज़रूर करते हैं, क्योंकि तीनों ही ग्रह एक मारक ग्रह हैं इस कुंडली के, और जिस भी भाव में वो विराजमान हो जाएंगे उस भाव का नुकसान करना तय माना जाता है। लगन भाव में विराजमान हो तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत, कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी, हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, डिप्रेशन में जाना, ऐसे सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देते हैं, क्योंकि तीनों मारक ग्रह हैं। तीनों ग्रहों का मार्कित्व अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए, यानी आप ऐसा समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि 2-3 बहुत बड़े आतंकवादी हैं, अगर वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो ज़्यादा विस्फोटक स्थिति हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही ये तीनों मारक ग्रह हैं इस लगन कुंडली के। अगर लगन भाव में इकट्ठे होंगे तो लगन भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट अपनी दशांतरा में देंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर भी सारे अशुभता के रिजल्ट तीनों ही ग्रह अपनी दशांतर दशा में अवश्य देंगे। दर्शकों, सूर्य, चंद्रमा और मंगल देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हों, चंद्रमा स्वराशि के हो गए, मंगल देव नीच के आ गए, सूरज देवता अपने मित्र चंद्रमा के घर आ गए। और यहाँ कभी ये समझने की भूल कभी मत कीजिएगा कि मेरा तो चंद्र मंगल इकट्ठा है, मेरा तो इस कुंडली में भी महालक्ष्मी योग बनेगा। ये दोनों ही ग्रह अति मारक हैं। मारक ग्रह अति मारक ग्रह योग नहीं बनाते, इस बात का सदैव स्मरण रखिएगा कुंडली विवेचन करते समय। मारक ग्रह जब भी आएंगे अपनी दशांतर दशा में कुछ भी रिजल्ट आपको सक्षम देने में नहीं होंगे, जब तक कोई प्रॉपर विपरीत राजयोग की कंडीशंस उन पर अप्लाई ना हो जाएं।
इस बात को अगर सदैव विवेचन करते समय ध्यान रखेंगे तो सदैव आपको एडवांटेज के रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। हमेशा याद रखिए कि मारक ग्रहों को कुंडली में आप शांत करके ही अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। अगर दूसरे भाव में तीनों ग्रह बैठे होंगे तो भी तीनों ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं आपको नुकसान देती मिले। धन में नुकसान, परिवार से दूर जाना, वाणी अननेसेसरी उग्र होना जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता, ऐसे सारे नुकसान वाले रिजल्ट आपको अवश्य ही मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्य, चंद्रमा और मंगल देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े होंगे, माता को प्रॉब्लम, माता से प्रॉब्लम, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, माता से मनमुटाव होना, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो जातक अपनी बहुत सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देता है इन चीज़ों की कोशिश करता करता। गाड़ी लेने वाली हुई तो गाड़ी के पीछे भागता 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 मारक ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं सदैव उसके परेशानी देती। और वैसे भी इस लगन कुंडली के मुताबिक क्या जनरल भी सूर्य देवता के बाद चंद्रमा देवता की दशा आती है और चंद्रमा देवता के बाद मंगल देव की दशा आती है, जो कि तीनों ही इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह हैं। और चौथे भाव में विराजमान होने से जातक का घर, गाड़ी, भूमि, वाहन जल्दी बनने कभी देते ही नहीं ये तीनों ग्रह। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में ऑब्स्टेकल देना, कामकाज में टेंशन देना, चलता चलता काम बंद कर देना, ऐसी सारी स्थितियाँ क्रिएट करते हैं। जॉब प्रमोशन में इंक्रीमेंट को डिक्रीज़ करना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियाँ जातक के लिए अवश्य क्रिएट करते हैं और जातक का कामकाज भी चलते चलते रुक जाता है और फिर दोबारा जल्दी सेटल इन दशाओं अंतरदशाओं में नहीं हो पाता है, क्योंकि तीनों मारक ग्रह हैं। चौथे भाव पर बैठे तो चौथे भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट, तीनों ग्रहों की दृष्टि अगर दशम भाव पर पड़ी तो दशम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही सूर्य देवता, चंद्रमा देवता और मंगल देव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए। यहाँ सूरज देव अपनी नीच राशि में आ जाते हैं और मंगल देवता और चंद्रमा देवता का साथ आना संतान का बहुत देरी से उत्पन्न होने का योग बनता है, संतान को बहुत कष्ट होने का योग बनता है, संतान से बहुत कष्ट होने का योग बनता है, पेट में प्रॉब्लम आने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी आने का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस होने का योग बनता है, माइंड, मेमोरी, विल पावर बहुत ज़्यादा डबल माइंडेडनेस रहने का योग बनता है। जातक कभी कॉन्फिडेंटली कभी कोई बात कह ही नहीं पाता अच्छे ढंग से, क्योंकि तीनों ही ग्रह पंचम भाव को खराब करते ही मिलते हैं। स्टमक में सदा कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी ही रहती है। यहाँ से तीनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से क्लेश मचवा देती है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगाई रखती है, मेंटली पीस जातक की पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है और आता आता धन का आगमन भी रोक देती है। और जातक कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए भागता है तो वो इच्छा उसकी जल्दी पूरी हो ही नहीं पाती। जातक कोई कार्य करता है, कार्य 2 कदम उससे आगे ही मिलता है, उसके पीछे ही खापता और भागता रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि पंचम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, 11वें भाव संबंधी भी तीनों ग्रहों की दृष्टि डाली हुई अशुभता के रिजल्ट ही देती है। दर्शकों, यही सूर्य, चंद्र, मंगल देवता कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए पार्टनरशिप का बंटाधार करने के लिए तीनों ग्रह बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। दाम्पत्य सुख जल्दी हो ही नहीं पाता, पहले तो मैरिज नहीं हो पाती, अगर मैरिज लेट होती है तो दाम्पत्य सुख में कला कलेश मचा रहता है। डेली वेजेस के लिए जातक फ्रॉम पिलर टू पोस्ट खपता ही रह जाता है, जल्दी डेली वेजेस की स्टेबिलिटी गेन कर ही नहीं पाता, सारी तरफ से प्रॉब्लम्स ही आती मिलती। यहाँ से जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली तो हमेशा कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, डिसीजन मेकिंग में कमी रहती है। तीनों ही ग्रह मारक होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में सप्तम भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, लगन भाव पर दृष्टि डालकर भी वो पूर्णता अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही सूर्य, चंद्र, मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव में विराजमान होने से पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग हर छोटी छोटी बात पर सुबह शाम ही हुई रहती। सूरज देवता का बैठना
हमेशा जातक को अग्रेसिव बनाता है पिता के प्रति। मंगल देवता भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि दोनों अग्रेसिव प्लैनेट हैं। जातक धर्म को जल्दी नहीं मानता या प्रभु से भी लड़ पड़ता है बहुत जल्दी। जातक प्रभु पर आस्था जल्दी नहीं रख पाता, प्रभु से भी शर्त लगा के पाठ करता है, अगर मैं चलिया सुखूंगा तो आपको ये देना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां जातक प्रभु के लिए भी क्रिएट कर देता है। तीनों ग्रह नवम भाव संबंधी पूर्णता अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही सूर्य चंद्र मंगल अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान, सारी जिंदगी इंसान का काम खपने की कगार पे ही रहता है। वो कभी प्रॉपर ढंग से सेटल ही नहीं हो पाता, चाहे सूर्य की दशा अंतरदशा चले, चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे बजरंगबली मंगल देवता की दशा अंतरदशा चले। तीनों ही ग्रह दशम भाव का बंटा धार करने के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। तीनों ही मारक ग्रहों का दशम भाव में आना सारी जिंदगी कामकाज के लिए ऐसी ऑब्स्टेकल्स खड़ी करता है जो कभी जातक उसको ओवरकम कर ही नहीं पाता। वो जातक हमेशा दिक्कत परेशानियों में ही जीवन व्यतीत करता मिलता है। उसका कामकाज कभी प्रॉपर सही ढंग से सेटल ही नहीं हो पाता। उसका कामकाज नित्य नवी ऑब्स्टेकल खड़ी करता मिलता है। जॉब प्रमोशन में भी दिक्कत परेशानियां, काम चलने में भी दिक्कत परेशानियां, हर कार्य में अटकल खड़ी ही रहती है और जातक उसके लिए खपता ही मिलता है। यहाँ से तीनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि सातवीं चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि भी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को दिक्कत परेशानी में ला करके जातक का जीवन यापन दूभर करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। माता से मनमुटाव, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी होना, हर बात पे माता से लड़ाई होना, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो तीनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक जल्दी कभी नहीं बना पाता। दर्शकों, यही सूर्य चंद्र मंगल अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हों, यहाँ सूर्य उच्च राशि के आ गए, मंगल स्वय राशि के आ गए और चंद्रमा देवता भी अपने मित्र मंगल देवता के घर में आ गए। लेकिन प्रिय दर्शकों, तीनों मारक ग्रह धन का आगमन जल्दी नहीं होने देंगे, बहुत खपाएंगे। मेंटली पीस जातक की पूर्णता डिस्टर्ब रखेंगे। बड़े भाई बहन से हर बात पे क्लेश होने का योग बनता है। जातक कोई भी इच्छा पूर्ति करने के लिए दिमाग में सोचता है अपनी इच्छा, उसके पीछे भागता है तो वो भागता ही रह जाता है। तीनों ग्रहों की दशा अंतरदशा, चाहे चंद्रमा देवता की दशा चले, चाहे सूर्य देव की, चाहे मंगल देवता की, कभी भी वो इच्छा पूर्ति प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता और खपता ही मिलता है और परमात्मा से शिकायत करता ही मिलता है। लाभ की कमी सदा आती रहती है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। यहाँ से तीनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट जातक को तीनों ग्रह अवश्य देते हैं। और साथ में प्रिय दर्शकों, ये अवश्य याद रखिएगा कि तीनों मारक ग्रह हैं इस लगन कुंडली में। कभी गलती से भी ना तो सूरज देवता का रतन माणिक, हालांकि मैं ये पहले जानकारी दे चुका हूँ, कभी गलती से भी सूरज देवता का रतन माणिक, चंद्रमा देवता का रतन मोती और मंगल देवता का रतन मूंगा धारण करने की भूल मत कीजिएगा। अगर किसी ने किया है तो कृपया उतार दें, नहीं तो आपका जीवन यापन दूभर करने में ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। ये रतन इस लगन कुंडली के लिए वर्जित माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।